तो चलिए ड्रेनेज सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे नदी नाले सब, यानी एक तरीके से गंगा जैसी बड़ी नदी से लेकर गोमती जैसे नाले तक की बात करेंगे। गोमती नाला इसलिए क्योंकि लखनऊ में क्लास चल रही, लखनऊ में ये नाला है, नाला नहीं नदी है, लेकिन और गंगा के मुकाबले ये नाला ही है, ठीक है। हाँ, और आपको याद रखिएगा ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगाएं तो वहां पर आप इसे देखिएगा कि जब कोई प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए तो आपको अंदाजा इसका खुद लग जाएगा कि ये कितना खास टॉपिक है। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कह सकते हैं उस सब्जेक्ट की रीढ़ की हड्डी होते हैं, बैकबोन होते हैं। तो अगर आप ड्रेनेज सिस्टम की बात करें तो समझ लो एक बैकबोन है ज्योग्राफी का। दूसरी बात इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अगर आप चाहे इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम हो या वर्ल्ड का, यहाँ से हर बार आपको कहीं कहीं कोई ना कोई सवाल मिलेगा। तो क्या क्या सवाल हो सकते हैं, तो पहले हम लोग उन पर नजर डाल रहे हैं क्या क्या सवाल इसमें बन सकते हैं। तो चलो पहले ये कोई भी नदी जब आप पढ़ें, ठीक है, जब कोई नदी पढ़े तो सबसे पहले उसमें एक चीज देखिए, या तो आपसे उसमें ये पूछा जाएगा कि उस नदी का उद्गम बिंदु क्या है। उद्गम बिंदु से मतलब समझ रहे हैं, जिसे हम लोग कहेंगे बर्थ प्लेस या उसका स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ठीक है। उद्गम बिंदु यानी वो नदी कहाँ से निकली, हो सकता है वो किसी पहाड़ से निकली हो, पठार से निकली हो, ग्लेशियर से निकली हो, यानी वो कहीं से तो निकल के आ रही होगी। ये बात समझ में आई। उसके बाद में दूसरे नंबर पे अगर हम देखिए तो दूसरे नंबर पर फिर उसका समापन बिंदु क्या है, यानी कि वो नदी जाके खत्म कहाँ पर हो रही है। हो सकता जाके वो किसी बड़ी नदी में जाके गिर रही हो सकता जाके वो किसी सागर महासागर खाड़ी में गिर रही हो, जैसे गंगा बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, यानी वो जाके खत्म कहाँ हो रही। तीसरी बात ये है कि उस नदी अगर कोई नदी है तो उसके किनारे कोई ना कोई शहर होंगे, यानी कोई ना कोई आपके सिटी अगर है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे गंगा के किनारे बहुत सारे शहर मिल जाएंगे आपको, इसी तरीके से और के किनारे की अगर हम लोग बात करें तो और भी बहुत सारे दिख जाएंगे, ठीक। फिर उसके ऊपर चौथे नंबर पे अगर आप देखें कि यहाँ पर आप एक चीज और देखिए, उसके ऊपर कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है, इसलिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं। ठीक, ये भी कोई ना कोई होंगे। उसके बाद में फिर देखिए क्या कोई ऐसी बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका कुछ न कुछ सीमा विवाद चल रहा है, जो सीमा विवाद को जन्म देती है। जैसे कोई नदी बीच कहीं को दो देशों के बीच में बह रही है तो कल पता लगा इधर को काट देती है जमीन, कल उधर को काट दिया, तो आपस में झगड़ा, जैसे गांव में मेड़ों के चक्कर में झगड़े होते हैं। गांव में 90% जो झगड़े होते हैं वो पेड़ को लेके होते हैं। इसी तरीके से आप सीमा विवाद के अलावा में जल विवाद भी हो सकता है। और जल विवाद की बात करेंगे तो आपको एक नदी याद होगी कावेरी, जिसके लेके करीब करीब 100 साल से जल विवाद चल रहा है, वाटर डिस्प्यूट चल रहा है। आए दिन झगड़े होते कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में। कभी कर्नाटक की पब्लिक तमिलनाडु की पब्लिक को कूट देती, कभी उनकी पब्लिक उन्हें कूट देती। पहाड़ नदी का झंझट, लेकिन भड़ास वो एक दूसरे पर निकालते, जबकि इतने समझदार लोग हैं उसके बावजूद लड़ते पानी जैसी चीज को लेके, है ना। तो इसका मतलब पानी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और है भी वाकई। तो कुल मिला के अगर इतने पॉइंट्स पर नजर डालेंगे तो कोई भी नदी में यही सारे घूम फिर के मिल जाते हैं। अब आपको ये सब याद हो तैयार होने चाहिए कि कौन सा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इन तमाम चीजों। यहां तक बात समझ में आया। अकरम अंसारी हैं, अरीबा हैं, जयदीप, क्लियर है सर। पटरिया, यस सर, क्लियर है। जयदीप पटरिया। यस सर। हाँ याद रहा, मैं देखो कल से बताया था आपने, है ना। चलिए, यस सर। हाँ तो कुल मिला के यहाँ तक इतना है। अभी हम लोग अब नदी कौन सी पढ़े तो आप लोग खुद ही बता दो, वही पढ़ लिया जाए जो आप बता दो, हम काय अपनी मर्जी चला रहे हैं। हाँ मतलब पढ़नी सारी नदियां हैं, तो कोई नदी किसी एक खास पढ़नी हो तो वो बता दो, नहीं बता फिर तो नहीं एग्जाम
क्या हुआ? क्या लिखा है? नहीं नहीं, जो ये जो हमने जो लिखवाया है आपको, ये सभी नदियों पर ये अप्लाई करके देखेंगे, ये कोई टॉपिक नहीं है। मतलब किसी भी नदी को पढ़ने में ये सारे पॉइंट्स को देखेंगे, ये बात है। तो क्या करा जाए, तो सबसे पहले हम लोग गंगा से शुरू कर लें, बड़ी नदी है, क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग गंगा को शुरू कर लेते हैं। ये थोड़ा मोटा कर ले, थोड़ा नहीं चलेगा, बहुत ज्यादा मोटा हो गया। ठीक है, ये हाथ से भी मिट जाता है। हाँ, वो सेकंड कर। अच्छा, तो पढ़ना है हम लोगों को कौन सा? गंगा नदी पर। ठीक है, तो सब लोग हो जाओ तैयार। और एक बात सुनिए ध्यान से, जो लोग ऑनलाइन से लेके ऑफलाइन पढ़ रहे हो, सादे पेज पर लिखा करो। ये लाइनदार पेज पर लिखना बंद कर दो, अगर तैयारी यूपीपीएससी की सच में कर रहे हो तो। वो इसलिए क्योंकि आपको मेंस की कॉपी में लाइन नहीं होती, बिल्कुल एकदम प्लेन पेपर होता है। ठीक है, तो कहीं पर भी लिखो, उस पर प्लेन पेपर पे लिखो कि ताकि आदत बनी रहेगी। नहीं वरना वैसे होगा जैसे लाइनदार पेज पर लिखे हुए होंगे, अगर प्लेन पेपर पे एक दिन लिखने को मिल जाएगा तो ठीक आपके साथ वैसे होगा जैसे लखनऊ के किसी कार ड्राइवर को नैनीताल में कार चलाने को दे दो, वो खाई देख के नीचे गिर जाएगा, चला पाएगा। और अगर नैनीताल वाला कार चला लेता है तो उसे लखनऊ ले लो, चला लेगा। यहाँ वाले ड्राइवर क्यों पहाड़ों में फेल हो जाते हैं? क्योंकि पहाड़ी ड्राइवर दूसरे टाइप, क्योंकि उनकी आदत होती। यहाँ पता लगा खाई देखी, जिसे पेड़ पे चढ़ जाता आदमी, नीचे देखा था तो पर पसीना आएगा, डाल छूटी, नीचे लो, मरा लो। ठीक, तो यहाँ पर यही सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। तुम लाइनदार पेज पे लिखी। तो चलिए हम लोग गंगा नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेते हैं कि गंगा नदी का उद्गम कैसे हुआ, बनी कैसे। ठीक, पर सबसे पहले हम लोग उद्गम को जान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कवर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो उद्गम को जान लेते हैं कि गंगा जिसे अभिमान होता क्या है। आप गंगा गंगा चिल्लाते रहते हो, ये असल में रियल में ऐसा है नहीं। ये कई सारी नदियों का एक जो ढेर सारा नदियों का एक कह सकते हैं, पानी आपस में मिलते मिलते फिर आगे की धारा को गंगा कहा जाता है। तो आपने कभी नाम सुना होगा देव प्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, अलकनंदा, भागीरथी, भिलंगना। ये सारी नदियां जब मिल जाती उसके बाद ही गंगा का नाम शुरू हो जाता है। तो आखिर वो कहाँ पर बनती है? और अक्सर देखो ये क्वेश्चन में कई बार यहाँ छोड़ दो, कंपटीशन से छोड़ दो, केबीसी में तक भी पूछा जा चुका है। देव द्वारों प्रयागों को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाए या दक्षिण से उत्तर क्रम में लगाए, पूछा जाता है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। देखो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एक नदी जो है, एक नदी जिसका नाम है, इसको हम अलग कलर से इसलिए कर देते ताकि आप पहचान सको। ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन है अलकनंदा। और ये अलकनंदा है, ग्रीन वाली, इसके ऊपर लिखेंगे कुछ नहीं, बाकी जो और नदियां होंगी उनके ऊपर सब लिख देंगे ताकि इसे ग्रीन वाली को आप अलकनंदा मान लो। ठीक है, और कल भी बताया था कि हमेशा मैप में याद रखिएगा, मैप में हमेशा ऊपर की साइड क्या होती है? नॉर्थ। और ऊपर की साइड जब नॉर्थ होती तो नीचे की साइड क्या होगी? साउथ। और जिधर आपका राइट हैंड होगा वो हमेशा क्या? ईस्ट। और जिधर आपका लेफ्ट हैंड होगा वो क्या होगा? हमेशा वेस्ट होगा। ठीक, ये होती है डायरेक्शन। और कहीं पर जाएंगे तो चाहे कोई भी मैप पढ़ रहे डायरेक्शन सेम रहेगा। तो ये नदी का नाम क्या है? अलकनंदा नदी का नाम है इसका। ठीक है, हम यहाँ पर चलो लिख भी देते, बाद में हटा देंगे। ये ग्रीन वाली नदी का नाम है अलकनंदा। कहाँ से निकली? उत्तराखंड से निकली, हिमालय से निकली, आप इधर को नहीं दक्षिण की ओर आ रही है, मैदानों की ओर। हाँ,
अब अलकनंदा में एक नदी आके मिलती है जिसे कहते हैं धौली गंगा, और ये नदी अलकनंदा में मिली आके यहाँ पर, और जहां पर ये अलकनंदा में मिली वहीं पर एक प्रयाग बनेगा, और इस प्रयाग को क्या कहेंगे अभी सुनिए। ये देखो ये नदी बनी कौन सी, इसका नाम है धौली गंगा। और ये जहां पर ये प्रयाग बना तो ये प्रयाग का नाम क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग हो जाएगा। सब लोगों को दिख रहा है ऑनलाइन वालों? इससे बड़ा लिखने की जरूरत हो तो बता देना। नो जय सर, दिख रहा है। थोड़ा सा जी। सर, थोड़ा सा बड़ा हो जाए, पेन अच्छा मोटा है ना चलिए, तो ठीक बहुत। ठीक, इसीलिए पूछा। तो चलिए यहाँ पर ये धौली गंगा, ये भी कुल मिला के धौली गंगा, और जहां पर अलग गंगा मिलती है वो वहां पर प्रयाग कौन सा बना, विष्णु प्रयाग। ठीक है। यस। अच्छा आगे चलेंगे, एक नदी यहाँ से और इधर से निकल के आती है, और वो भी आके किसमें मिल रही है, किसमें मिली, अलकनंदा में। और एक ये भी आके मिली अलकनंदा में आके, तो कुल मिला के एक प्रयाग यहाँ पर बनेगा, एक प्रयाग ये बनेगा। अब ये नदी कौन सी है जरा इसको देख लेते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, नंदाकिनी का नाम सुना है? हाँ, नंदाकिनी नदी का नाम सुना नहीं सुना? ये वाली नदी का नाम है मंदाकिनी, अलग है, नंदाकिनी अलग है। और ये वाली नदी का नाम है पिंडर पिंडा। या पिंडारी, एक ही बात। अब तो इतना बड़ा ठीक है, ये दिख रहा है। यस सर, क्लियर है। हाँ, यस सर। तो नंदाकिनी और पिंडर ये दोनों अलग नंदा से मिल रही हैं, और जहां पर ये मिलती हैं, नंदाकिनी जहां पर अलग नंदा से मिल रही है वहां वाले प्रयाग को क्या कहेंगे, नंद प्रयाग। और जहां पर ये मिल रही पिंडर उसे क्या कहेंगे, कर्ण प्रयाग। ठीक है, कर्ण प्रयाग कहेंगे, और नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग। ठीक है। आगे देखेंगे इसी में, एक नदी इधर से और आती है, और उस नदी का नाम है, यहां से आती है और उसका नाम है मंदाकिनी। नाम सुना था? हाँ, ये है मंदाकिनी। हाँ, मंदाकिनी नाम से भी गंगा मैली हो गई, तो आप इसके बाद दो तो उसमें हीरोइन का नाम है भूमि वाली कोई। हाँ, तो ये हो गई नदी का नाम, ये क्या हो गया, नदी का नाम ये क्या है, ये नदी है मंदाकिनी। और जहां पर ये मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, वहां पर प्रयाग कौन सा बनता है, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, बिल्कुल सही। अब उसके बाद में एक नदी और ले लो यहाँ से, जिसे क्या कहा जाता है, आपने एक नाम सुना होगा नदी का, और वो है भागीरथी। भागीरथी सर। और ये भागीरथी आई और जाके कहां पर मिल गई, अलकनंदा में। कहां पर मिली जाके अलकनंदा में, देवप्रयाग के बाद। और ये ये इस कौन प्रकार कहते हैं। हो जाएगा, ये हो जाएगा देवप्रयाग। और ये नदी कौन सी मिल रही जाके है,
भागीरथी, तो भागीरथी कहाँ मिली? देवप्रयाग के पास में। और देवप्रयाग में जब भागीरथी मिल गई तो याद रखना इसी के बाद में आगे की ये धारा क्या कहलाएगी? यहीं से गंगा। मिल जाता है गंगा। यानी गंगा का नाम देवप्रयाग के बाद पड़ता है और यहां से ये गंगा कहलाएगी। इससे पहले इन सभी नदियों का ये आपस में ये संगम मिलन है। यानी उम्मीद है ये बात समझ में आई। बोलो। यस सर। अकरम अंसारी, सोफिया, जयदीप, शाह फहद, क्लियर है सर, क्लियर। समझ में आया? ये जो है यस। आप इनको याद रखिएगा, ये कौन कैसे कैसे मिलते हैं। शोएब खान हैं, याद रहेगा सबको? यस सर। Yes, sir. आलिया, मुस्कान, चलिए सबको Yes, sir. अब ये आपने देखा होगा गोमुख, गोमुख की बात करते हैं। ये वो गंगोत्री ग्लेशियर है जहां से ये नदी निकलती है, ये वाला भागीरथी, और इस वाले का नाम है गंगोत्री हिमनदिया ग्लेशियर। और यहीं से भागीरथी निकलती, और भागीरथी नदी के वजह से ही गंगा की जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं इसके पानी की पवित्रता बढ़ जाती है, और इसके लिए इसकी इसी नदी के कारण समझ लो इसका धार्मिक वैल्यू सबसे ज्यादा है। ठीक, गंगोत्री से निकलती भागीरथी। अब इसी भागीरथी में एक नदी और आके मिल जाती है, और इसका नाम क्या है? किसी को मालूम है? भिलंगना। भिलंगना। और जहां पर भागीरथी और भिलंगना आपस में मिलते वहीं पर एक डैम बना हुआ है, उस डैम का नाम कोई बताएगा? टेहरी। कौन सा डैम है? टेहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, तो टेहरी डैम कहां पर है? बी और बी, बीबी, मतलब भागीरथी और भिलंगना के संगम पे है, बीच में है, इन्हीं दोनों के ज्वाइंट प्लेस पर है, उत्तराखंड में है, इरम। समझ में आया? Yes, sir. शोएब, नादिया, मुस्कान, Yes, sir. चलिए कुल मिला के ये गंगा नदी बनी कैसे ये पता लग गया। यस। हाँ, अब बनने के बाद यहां से लेके इसका उत्तराखंड तक का सफर तय करेंगे। ये कैसे कैसे उनको, सॉरी उत्तराखंड नहीं, पश्चिम बंगाल तक, यानी बंगाल की खाड़ी तक ये कैसे पहुंची, उसे फिर हम लोग अगले पेज पर देखेंगे। और ये वीडियो तो आपको रिकॉर्डेड मिल ही जाता होगा, सब लोगों को बाद में देख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन रहे। ठीक है, इसी के आगे की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। Yes, sir. ये प्रयाग का मतलब जहां पर ये ज्वाइंट बनते हैं, तो ये पूछे जाते हैं इनका, आपको अगर नॉर्थ टू साउथ पूछे तो ऐसे लगा देना, साउथ टू नॉर्थ पूछे तो ऐसे क्रम चलेगा। ठीक है, चलो अगले पेज पर आते हैं। कै परसेंट पर रखा जाता है? 100 पर। बड़ा छोटा के और कितना बड़ा है? बहुत बड़ा सही तो है। चलिए अब देखो, हम लोग बात गंगा की कर रहे हैं, तो गंगा को यहां से जैसे छोड़ा था रुद्रप्रयाग के बाद, अब वहां से लेके वहां तक यानी बंगाल की खाड़ी तक चलेंगे। ठीक है, यहाँ से दिखेगा ना इतने से। चलो अब देखो यहाँ पर गंगा जो है, ये ग्रीन वाली लाइन को हम गंगा ही बना दें, और ये रही गंगा। आगे की डेली देवप्रयाग के बाद की सिचुएशन बन रही है। आगे पेज पर बनाइए, ये तो दिखेगा नहीं ना, पूरा दिख रहा डायग्राम। अच्छा, यस सर। ये जो ब्लू वाली गंगा, अब ये गंगा यहाँ उत्तराखंड से निकली
और यहाँ पर अब आगे यहाँ ये आके बंगाल की खाड़ी में खत्म होती है। जी, ये बंगाल की खाड़ी में जाके खत्म हो रही है। याद करो शुरुआत में हमने बताया था कि जब पॉइंट लिखवाए थे तो कहा था कि गंगा के किनारे ये कोई भी नदी पड़े तो उसके किनारे शहर भी पता होने चाहिए, है ना। तो अगर हम गंगा के किनारे शहरों की बात करें तो कुछ शहर के नाम लिख लेते, जैसे हरिद्वार है। ये ऐसा करते हैं, हम खाली अल्फाबेट से लिखते हैं, आप लोग लिखिए, बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, फिर ये हमारे पास ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो एच का मतलब हरिद्वार है। यूपी, इस पर ऋषिकेश भी है लेकिन छोड़ रहे हैं। यहाँ पर यूपी में आ गए, इसके किनारे पड़ता है फर्रुखाबाद भी है। इसी के किनारे आप आ जाएंगे, कन्नौज भी पड़ता है गंगा के किनारे। हाँ, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज। फिर इसी के किनारे यूपी का सबसे गंधाइला शहर कानपुर भी है। फिर इसी के किनारे इलाहाबाद भी है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज। फिर आ गए हम यहाँ पर पहुंच गए तो मिर्जापुर पड़ेगा। मिर्जापुर के बाद फिर यहाँ पर आ गए तो आपका पड़ेगा यहाँ पर क्या, बनारस। फिर आगे यहाँ पर आ गए तो क्या पड़ेगा, गाजीपुर। फिर आगे चले गए तो क्या मिलेगा, बलिया। फिर इधर बिहार में आ गए, बलिया के बाद तो ये पड़ेगा बक्सर। फिर बिहार में पड़ेगा पटना। गया, पटना के बाद भागलपुर, मुंगेर, ये कई सारे हैं लेकिन सबको छोड़ दो, बहुत हो गए। ठीक, फिर से सुनिए, हरिद्वार, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, मिर्जापुर, बनारस, गाजीपुर, बलिया, बक्सर और पटना। लिख लिया। मुस्कान, निदा, शोएब, शाइस्ता, सबने लिख लिया। अहमद, तलहा, वकार। अरे भाई नोट कर लिया। यस सर। यस सर। तो कम से कम कुछ तो रिएक्ट करा करो, कमेंट कमेंट पता तो लगे लिखा कि नहीं लिखा हम लोगों ने। चलिए, लिख लिया सबने, किसी का कोई कंफ्यूजन? ठीक, आप देखो इसके बहुत सारी ट्रिब्यूटरी होंगी, यानी गंगा में मिलने वाली उसकी ट्रिब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी। तो सहायक नदियों में एक नदी ये है जिसे कहते हैं राम गंगा, और ये मिलती गंगा में कहां पर जाके, कन्नौज में। उसके बाद ये है यूपी व लखनऊ वाला नाला, कहा मिलती जाके है ये गंगा में, गाजीपुर में। जी, ये अभी नाम सब लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो गई गोमती जी। ये हो गई घाघरा, ये हो जाएगी गंडक, ये हो जाएगी कोसी, ये हो जाएगी महानंदा। तो अब इनके ऊपर लिख लो इनके नाम। ये वाली नदी का नाम क्या था, राम गंगा। और ये वाली कौन सी थी, गोमती। और ये कौन सी, घाघरा, जिसे आप नाम सरयू कर दिया गया।
और ये कौन सी है? मिट क्यों ना रहा है? अरे वो लाइक वो वाली मिट जाएगी। देखो तो ये क्या हो जाएगी? गंडक। और ये क्या हो जाएगी? कोसी। और ये क्या हो जाएगी? महानंदा। तो ये सब गंगा से मिलने वाली बाएं किनारे से नदियां हैं। अब देखो इनके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए, जरा उनको देख लो। तो रामगंगा के किनारे पीतल नगरी मुरादाबाद बसा हुआ है। कोई मुरादाबाद का कोई कैंडिडेट भी जुड़ा है सर? कौन है मुरादाबाद? कोई नहीं है। अच्छा, हमें लग रहा तो है मुरादाबाद। मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है और ये पीतल के लिए फेमस है। और पीतल बना किससे है मिलके? पिताजी याद रखो। पिताजी मतलब याद रखना है, पीतल जो है वो तांबा और जस्ते से मिलके बना है। ये एक एलॉय होता है। एलॉय मतलब बोलते मिश्र धातु। ठीक। या जैसे आपने देखा होगा एक और बहुत फेमस है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि जर्मन सिल्वर क्या किससे मिलके बना है? मालूम किसी को? जर्मन सिल्वर में पूछ लेता है कि इसकी मात्रा बताएं। जर्मन सिल्वर ये भी एक एलॉय है। इसमें पूछता चांदी की मात्रा कितनी है। जितने बावले बगलोल टाइप के आदमी होंगे वो चांदी जब लगा के आएंगे, कितनी क्यों आएंगे लगा के? सिल्वर लेकर जितनी चांदी डबल किलो बटा होती है। इसे याद कैसे रखोगे? देखो इसे याद रखना, जीभ निकालता कुत्ता। निकालता कुत्ता। जीभ का मतलब जिंक होता है इसमें। निकालता का मतलब निकेल होता है। और कुत्ता मतलब कॉपर होता है। यानी जिंक निकेल और कॉपर से मिलके बनता है जर्मन सिल्वर। इसमें सिल्वर की मात्रा 0 होती है। और जितने भी बगलोल टाइप के आदमी होंगे जहां सिल्वर देखा तो तुरंत सिल्वर के पीछे लग जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है कि इसमें क्या होता है। तो बाद में पता लगा सब गड़बड़ हो जाए। ठीक है, बोलो समझ में आया? उसका Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये एक्स्ट्रा इसलिए बता दिया क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है बराबर, तो कम से कम गलत ना हो। ठीक। हाँ चलो। हाँ। अब हम लोग कहाँ पे थे? तो ये हो गया गोमती। हाँ, तो गोमती के किनारे कौन कौन से शहर मिलेंगे? एक तो आपका जो नवाबोपाड़ा जहाँ से आपको क्लास लाइव हो रही है, लखनऊ। दूसरा आपका सुल्तानपुर भी इसी के किनारे है। और तीसरा ये जौनपुर है जिसे सिराज हिंद कहते हैं। जौनपुर को सिराजे हिंद इसलिए कहते हैं क्योंकि जौनपुर एजुकेशन के मामले में मध्यकालीन इतिहास में पढ़िएगा बहुत फेमस, बहुत मशहूर था। समझ लो मध्यकाल में जो ऑक्सफोर्ड, समझ लो मध्यकाल में। हाँ, शेरशाह सूरी वगैरह जो बड़े बड़े नाम हैं ये यहीं से पढ़े थे। ठीक। जौन और ये सिराज शहर जो है तो रियल में ईरान का है, उससे इसकी कंपेयर की गई। फिर सिराजे हिंद कहते हैं या पूरब का सिराज कहते हैं। ठीक है। अब देखो जो उसके बाद में घाघरा, जो घाघरा के किनारे क्या है? इसका नाम बाबा ने बदल के तारीफ कर दिया। तो अयोध्या इसी के किनारे तो है। बोलो हाँ कि ना? सोए, शाइस्ता, निदा, अयूब, मुस्कान खान,
हैं? मुस्कान, एक बार खान लिखने से काम नहीं चला, दो दो बार लिखें। शाह फहद, सूफिया, अकरम अंसारी। ठीक है? अरे समझ में आया नहीं? Yes, sir. ठीक है। हाँ, जब बोला करो तो इकट्ठे बोल दिया करो, एक एक ना बोला करो। है? हाँ, चलिए आ जाओ। अब ये जो है कोसी को तो कहते हैं बिहार का शोक। घाघरा जब आती नेपाल से निकल के, तो घाघरा को नेपाल के लोग क्या कहते हैं? करनाली। यानी घाघरा का नेपाली नाम क्या है? करनाली। और घाघरा और गंडक को क्या कहते हैं नेपाल में? नारायणी। यानी कि घाघरा को करनाली और गंडक को नारायणी, ये इनके नेपाली नाम हैं। ठीक है? बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? Yes, sir. सर समझ में आई। अच्छा, ऊपर ये हिमालय है जहां से ये नदियां निकल के आ रही, ये सब क्या है? ये अगर हम ऐसे बना दें तो ये सब हिमालय है। लेकिन इसमें गोमती एक ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है, बाकी ये सब हिमालय से ही निकल के आ रही है। गोमती के बारे में ध्यान रखना, इसीलिए गोमती को हिमालय से थोड़ा सा दूर रखा है। ये हिमालय से निकल के नहीं है, ये पीलीभीत में फुल्लर झील है, वहां से निकल। अच्छा, आप देखो ये नीचे की साइड जो है, ये इधर विंध्याचल माउंटेन पड़ता है, तो ये सब इधर से आती है। तो नहीं, अभी एक और बच गई थी। तो वो गंगा में एक नदी और मिलती जाके, जिसे यमुना कहते हो, और ये जाके कहां पर मिलती है गंगा में? इलाहाबाद में। इसी यमुना के किनारे दिल्ली है, मथुरा है, आगरा है, फिरोजाबाद है, इटावा है, कौशाम्बी है, कालपी है। लिख लो, फिर से बोले। डी फॉर दिल्ली, एम फॉर मथुरा, ए फॉर आगरा, एफ फॉर हरी हरी चूड़ियों वाला फिरोजाबाद, ई फॉर मुलायम सिंह का क्षेत्र इटावा, के फॉर कालपी जहां के बीरबल थे, और के फॉर कौशाम्बी जो इलाहाबाद का पड़ोसी जिला। दिल्ली, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी, फिरोजाबाद, इटावा, कालपी और कौशाम्बी। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. आक्रम अंसारी, Yes, sir. सर लिख लिया सबने? Yes, sir. सॉरी सॉरी, आक्रम अंसारी, वकार अहमद, सॉरी। ठीक है? हाँ, लिख लिया भैया सब लोगों ने? अच्छा, Yes, sir. Yes, sir. चलो जेबा। अब देखो यहाँ पर नीचे से इधर वाले एरिया से बहुत सारी नदियां आएंगी जो भी इसमें मिलेंगी। एक नदी ये है फूलन देवी वाली चंबल, जो आके औरैया में, इटावा के आसपास जिला है, औरैया में आके गंगा से तो यमुना से मिल जाती है। और इस नदी का नाम क्या है? क्या नाम है? चंबल। समझ में आया? अब ये चंबल इसमें जाके मिल गई। अब चंबल में मिलती है कोई और नदियां। चंबल में एक नदी मिलती जाके है छिपरा, चंबल में मिलती जाके है पार्वती,
चंबल में मिलती जाती है बनास, फिर ये मिलती जाती है यहाँ पर बेतवा, यमुना में सीधे मिलती है केन, फिर यहाँ पर ये मिलती जाके आगरा इलाहाबाद के आगे टोल्स, फिर यहाँ से आगे निकल के ये जाके है सोर, इसमें ये मिलती है जाके रिहंद। अब इनके नाम सबके लिख देते हैं। देखो ये नदी कौन सी है? बनास, जो कि राजस्थान तरफ से आती है। ये वाली नदी कौन सी है? सोन, जो कि पटना में गंगा से मिलती है। ये सोनभद्र में है रिहंद नदी, इसी के ऊपर रिहंद डैम बना हुआ है। ये वाली नदी का नाम है टोल्स, ये वाली नदी का नाम है पार्वती, नहीं पार्वती ये वाली, ये वाली नदी का नाम है बेतवा, ये वाली नदी का नाम है छिपरा, और ये वाली जो है ये केन है। अब देखो इन नदियों के किनारे शहर की बात करें तो चंबल के ऊपर राजस्थान का कोटा शहर है, जहां आईआईटी पीएमटी की तैयारी करने लोग जाते हैं। बात समझ में आई? अपने यहाँ बोर्ड छोटा बड़ा होने लगा क्या? ठीक है, कितने दिख रहा है सबको? यस सर, दिख रहा ठीक है सर। ठीक है, अच्छा मैं थोड़ा सा नीचे खिसका देगा। चलो आप ठीक है। यस सर। यस सर, हाँ, क्लियर। तो इस पर हो गया आपका ये कोटा। छिपरा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा हुआ है, जहां महाकालेश्वर या महाकाल का मंदिर है, यानी उज्जैन में। ठीक है, उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल है, याद रखना। और ये बड़ा फेमस मंदिर है, पूछा भी जाता है। और ये इसी छिपरा नदी के किनारे मध्य प्रदेश का शहर है, जहां पर मंदिर है। ठीक है, उज्जैन में। और इसे आप हिस्ट्री में देखोगे, इसका पुराना नाम उज्जैन का क्या था? अवंती। ठीक, हाँ। उसके बाद केन नदी के ऊपर एक यूपी का ही एक शहर बसा हुआ, जिसे कहते हो बांदा। क्या कहते हैं? बांदा। तो बांदा जो शहर है वो यूपी का किसी केन नदी के ऊपर है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि ये लखनऊ और उसके आसपास, खासतौर से इस एरिया में, यहाँ पर बहुत लाल कलर की मौरंग आती है, जो घर और बनाने में काम आती है, लाल वाली। वो सब इन्हीं केन और बेतवा नदियों की रेत होती है। ठीक, और जो बिल्कुल एकदम स्लेटी क्या कहें, अरे वो मिट्टी जैसा कलर वाला मौरंग, वो समझ लो वो लालकुआं हल्द्वानी नहीं उधर वाला है, उत्तराखंड में। ठीक, अब आ जाए केन के बाद यहाँ पर। अब आप देखो बहुत इन नदियों के किनारे, कुछ के किनारे डैम ऊपर बसे हुए। तो अगर आप डैम की बात करोगे तो किस नदी के ऊपर कौन सा डैम है, जरा उस पर देख लेते हैं। देखो, एक तो रिहंद नदी के ऊपर रिहंद डैम बना हुआ है। यूपी की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यही है। क्या नाम है इसका? रिहंद डैम है, यूपी का सबसे बड़ा। यूपी की सबसे बड़ी जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है वो रिहंद है। कहाँ है?
यूपी में सोनभद्र एक जगह पड़ती है। कल बताया था, याद करो, कहा था कि सोनभद्र जिले की सीमा 4 राज्यों से लगती है। यस Yes. सर। बताया यस सर। था। आक्रमण यस सर। का। यस सर। हाँ, ये सर वही भारत का सोनभद्र इकलौता है। राज्य है, सर जिला है। हैं? भारत का इकलौता जिला है जो 4 राज्यों से के साथ सीमा साझा करता है। बिल्कुल एकदम दुरुस्त फरमाया। ठीक है। हाँ, अब उसके बाद में यहाँ पर आ जाओ। बेतवा नदी के ऊपर 2 डैम बने हुए हैं। एक का नाम है माता टीला, ये आपका झांसी में है। एक और है जिसका नाम है ललितपुर राजघाट, ये ललितपुर में है। ठीक, राजघाट ललितपुर में है। फिर एक डैम इस पर चंबल पे पड़ता है, इसका नाम है गांधी सागर। माता टीला यहाँ पर टाम एंड डबल लगा, मिल गया अपने गांधी सागर, ये एमपी में है। और ये है आपका राणा प्रताप, यानी महाराणा प्रताप लिख लो या राणा प्रताप। राणा प्रताप सागर, ये राजस्थान में है। ठीक, तो ये डैम के नाम नोट कर लिए। सर चंबल नदी पे ही जवाहर सागर डैम भी पड़ता है ना सर, राजस्थान में। हाँ, यहाँ पर यार जगह नहीं बची, वो राजस्थान में है। वो जवाहर सागर भी है, चंबल पे यही बना लो, लिख लेना कहीं पर, यहीं पर है। 3 है, जवाहर सागर, राणा सागर, गांधी सागर। ओके सर। ठीक है। सूफिया, जयदीप, साफायत, अकरम अंसारी। ठीक है, समझ यस सर, में आया? क्लियर। यस सर। अरीबा। Yes, sir. ठीक है। जी। यस सर, क्लियर। अहमद तलहा। बोलो, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। आपकी आवाज कट गई, फिर से बोलिए। यस सर। क्लियर है सर। सर लिखा देते हैं कौन से नदी पे कौन कौन से डैम है। किसके ऊपर? डैम डैम सर, किस किस नदी नदी पे के कौन से ऊपर? डैम है। सर जो नदियों पे डैम बने हुए हैं वो लिखवा देते हैं। अच्छा, चंबल नदी के ऊपर गांधी सागर है मध्य प्रदेश में। जवाहर सागर है राजस्थान में, चंबल पर ही। और महाराणा प्रताप सागर जो है राजस्थान में चंबल नदी पर है। बेतवा नदी पर माता टीला यूपी में है। राजघाट भी यूपी में है, राजस्थान। जवाहर सागर ये भी राजस्थान। हाँ, उसके बाद भी ये रिहंद जो है ये सोनभद्र में है और यूपी की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भी है। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देखो कि ये जो गंगा है, इसमें आपने देखा होगा कि इसमें बराबर, या गंगा के हर एक नदी के बराबर बारे में बराबर आता रहता है कि इसमें इसको साफ करने के लिए बहुत सारे जतन किए जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं और किए जाते भी रहे पहले से। तो गंगा के साफ सफाई के लिए सबसे पहले 1985 में एक प्लान लॉन्च किया गया था, गंगा एक्शन प्लान। यदि पूछा जाएगा आपसे कि गंगा एक्शन प्लान कब लॉन्च किया गया, 1985 में गंगा को साफ सफाई करने के लिए। लेकिन 1985 से पहले क्या गंगा जितनी गंदी थी, क्या गंगा उतनी गंदी आज भी है या उससे ज्यादा हो गई गंदी है?
सर ज्यादा ही उससे हो गई ज्यादा। गंदी सर। क्या हुआ? उससे ज्यादा ही हो गई है गंदी। हाँ, उससे ज्यादा ही हो गई। तो इसका मतलब गंगा में जो साफ सफाई की गई है वो ठीक वैसे है जैसे कुछ लोग कमरे में पंखा चला के झाड़ू लगाते हैं। वो समझ में आया? यस सर। पंखा चला के झाड़ू लगाने का मतलब काम मेहनत बहुत करी, नतीजा जीरो। यानी कि कुल मिला के 1985 से लेके आज तक कहते ना इतना शायद पानी ना बहा होगा जितना इसके पैसा बहाया गया, लेकिन नतीजा जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ठीक, तो ये नदियां लगातार अगर ये सब वैसे गंदी होती रहेंगी तो ये बात भूल जाओ, ये बात समझ अच्छे से समझ लो कि जितने भी शहर नदियों के किनारे बसे हुए हैं, सरकार पानी तुम्हें यही पिलाएगी खूब, है ना? तो अगर इन्हें जितना गंदा करोगे उतने समझ लो खुद पियो गटर का पानी। इसलिए सरकार से ज्यादा हर एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं बनती कम से कम इन्हें वो साफ रखे। देखा होगा बड़े बड़े, अभी देखा बीएमडब्ल्यू जैसी कारों से चलते हैं, गोमती नदी के पुल पर जाके रुक के पॉलिथीन जाके नदी में फेंक देते। नहीं, इसका मतलब ये नहीं वो बीएमडब्ल्यू चल रहे हैं वो दिमागी तौर से विकसित हैं, ऐसा जरूरी नहीं। पैसे वाला जरूरी नहीं, जिसके पास पैसा हो गया बहुत ज्यादा एडवांस भी है। कहने का मतलब जंतर मंतर छूमंतर जो भी आ रहा है घर से मिला जुला टोना टटका लाल कपड़ा पीला कपड़ा बढ़िया बर्तन सब जाके गोमती में उतार के फेंक दो। ये जितनी भी नदियां हैं कोई भी जहां जिसकी अवेलेबिलिटी है, मतलब ये है कि कब कितने अगर कोई नदी सूख जाए कुछ दिन के लिए तो उसकी तली में देखना शायद इतना टोना टटका वाला आइटम मिलेगा कि शायद दंग रह जाओगे। ये जो भी मिला घर से उठा के फेंक दिया जाएगा उसमें। तो कुल मिला के गंदा करोगे घुमा के पानी तो सरकार वही पिलाएगी, दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें बिल्कुल मिनरल वाटर मिलने वाला। अरे जैसे कारनामे होंगे तो है ना? तो कम से कम हर एक आदमी की जिम्मेदारी बनती है, तो कम से कम इनको अगर साफ नहीं कर सकते तो यार गंदा भी तो ना करो, है ना? अरे जो देखो ना आप गोमती में देखो जाए नाले ऐसे ऐसे गिरते देख लोगे तो पता लगा अगले दिन पानी से नहाने भी ना दिल करेगा। गंगा तो हम ही लोग कर रहे हैं कुछ। क्या ये गंगा उत्तराखंड में गंगा थोड़ी ना गंदी थी? अगर कभी हरिद्वार गए होंगे तो वहां गंगा के पानी बिल्कुल सर मोती वहाँ की तो साफ दिखता है। वहाँ का पानी तो फिर भी सही है हरिद्वार का। वहाँ हरिद्वार में जो अरे वहाँ गंगा वहाँ का यही तो सुन तो लो, यही हम कह रहे हैं हरिद्वार में गंगा बिल्कुल एकदम मोती जैसा साफ दिखती है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ती है तो गंदगी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो यस यही सर पानी सही। कानपुर और इलाहाबाद में देखो तो ऐसा लगता है काला हो जाता है। तो गंगा कोई अपने आप गंदी थोड़े है, गंगा क्या कोई भी नदी। तो ये गंदी तो सब हम ही लोगों ने किए हैं। अब वहां पर गंगा का फ्लो देखा हरिद्वार वगैरह में यस सर। इतने मोटे मोटे चैन पड़े होते हैं, उन्हीं के सहारे लोग नहाते बहुत मोटे हैं। मोटे चैन उसी को छूट पकड़ जाए के मिस सब हो जाए नहाते हैं। नहाते टाइम, तो हरिद्वार का चैन मिस हो जाए तो फर्रुखाबाद कन्नौज कानपुर इलाहाबाद गया मिर्जापुर बनारस बक्सर पटना होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलोगे, बीच में रास्ता कोई नहीं बचने के सर चार। इतने में तो मर ही जाएंगे। इतने वहां तक थोड़ी ना। इतने में तो मर जाएंगे वहां तक मर पहुंचने जाएंगे तक। नहीं, मर जाता है। यस सर मर जाते एक ही है। इस नदी इसमें हरिद्वार वहां में का तो चलो पानी इतना का बहाव भी बहुत तेज है। जी, वहां का पानी का बहाव भी बहुत तेज है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वहां पर समझ लो आदमी मतलब इंसान की कोई कीमत नहीं जब हाथी जैसा जानवर भी नहीं रुक पाएगा उस बहाव में आदमी क्या औकात है। यस सर वहां चैन पकड़ के उतरते हैं पानी के नीचे। जी, तो क्या हुआ? कुछ कहा किसी ने? चलिए कोई बात नहीं। तो कुल मिला के ये बात समझ में आई, गंगा एक्शन प्लान नोट कर लिया। अच्छा, अगर गंगा में गंदे पानी के गिरने वाले नाले रोक दिए जाए तो गंगा तो जैसी हरिद्वार में दिखेगी वैसे यूपी में दिखेगी, लेकिन ये गंदा तो हम ही लोग कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं, फैक्ट्री गंगे के किनारे लगी। टेम्स लंदन में नहीं क्या फैक्ट्रियां हैं, न्यूयॉर्क हडसन में नहीं है, लेकिन वो पानी के लिए क्या होता है सीवेज सीवेज प्लांट भी लगे होते हैं जो पानी को बिल्कुल एकदम फिल्टर करके जाने देते हैं नदियों में। यहाँ तो जैसा गटर नहीं, कमी तो देखो सरकार की नहीं लेकिन कमी
सुनिए, सरकार की कमी बहुत आसान काम होता है, दूसरे पे उंगली काट। हम ये नहीं कह रहे कि सरकार की कमी नहीं, लेकिन एक आम आदमी की जिम्मेदारी भी बनती बहुत ज्यादा। भाई सरकार कहाँ, सरकार की जिम्मेदारी तो है, ये बात सही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी कह के कि हम अपनी जिम्मेदारी से पीछा थोड़े छुड़ा लें। अरे भाई सुनिए तो, गोमती नदी के सभी पुलों पर जाल लगवाया गया था। वो इसलिए लगा ताकि लोग कूड़ा ना, नहीं सुसाइड करना होगा तो यार नीचे ना फेंक दिया जाएगा, ये तो बेकार की बात थी। अच्छा सुनो, लोग अमूमन घर से निकले बाइक में डिग्गी में डाल लिया, पता लगा ऊपर चलती बाइक फेंक दिया, कूड़ा करकट बहुत फेंका करते थे। तो लोगों ने जाल काट दिए कूड़ा फेंकने के चक्कर में, जादू टोना छुमंतर वो फेंकने के लिए जाल काट दिए फेंकने के लिए। अगर सुसाइड करने के लिए जाल लगाए जाएंगे तो अगर जिससे सुसाइड करना होगा तो नीचे वाली धारा, अरे वो सब फर्जी वादे होते जा रहा था। अरे अगर जिसे बात बातें करनी होगी तो क्या वो गोमती पुलिस है, अगर बगल से ना कूद जाएगा, बगल में कौन बैठा हुआ बचाने के लिए। ठीक, ये तो खाली एक भ्रम था, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जिसे सुसाइड करना होता है वो किसी को बताता भी नहीं, प्रदर्शन भी नहीं करता है, ऐसे भी ये भी है। अब फिर ये सब, ये जो लोग होता है ना, सबसे सॉफ्ट टारगेट होता है, घर से निकले पॉलिथीन जेब में डाल ली बाइक में और फेंक दी जाके चलते चलते भी, ये सबसे आसान काम है। लेकिन फिर भी लोग नहीं मान। कुल मिला के बात समझ में आई गंगा के बारे में? किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन किसी के मन में? नो सर। तो फिर कल हम लोग इसके आगे नदी में मिलते हैं, ठीक है।